हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेन यूलर्स डायग्राम्स। वेन यूलर्स डायग्राम्स का एप्लीकेशंस कहाँ दिखता है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे सेट्स में वेन यूलर डायग्राम्स को यूज़ करके बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन सिर्फ सेट में नहीं, और भी हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, उसमें भी इसका बहुत यूज़ है। तो ये दो चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए ये हमारा टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब टॉपिक्स पे आते हैं। तो वेन डायग्राम्स, इसका नेम में दिखा हुआ वेन यूलर्स डायग्राम, तो ये दो मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो यूलर्स ने फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने बताया कि किसी भी सेट्स के पॉइंट को हम लोग क्लोज कर्व के अंदर में रख सकते हैं। ठीक है, उस कंसेप्ट को जॉन वेन ने प्रैक्टिकल वे में यूज़ किया है। ठीक है, तो इसलिए इस फिगर को वेन यूलर डायग्राम बोलते हैं, या सिंपली इसको वेन डायग्राम्स में भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको दो टाइप्स के फिगर्स दिखते हैं। ठीक है, जब वेन यूलर्स डायग्राम यूज़ करते हैं तो दो टाइप का फिगर यूज़ करते हैं। एक रेक्टेंगुलर फिगर यूज़ करते हैं, रेक्टेंगुलर, और दूसरा जो होता है सर्कुलर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर और दूसरा सर्कुलर या इलिप्टिकल भी यूज़ करते हैं कहीं कहीं। तो रेक्टेंगुलर जो होता है कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये हमेशा किसके लिए यूज़ होते हैं, ये हम इसको जो रेक्टेंगुलर से हम लोग यूनिवर्सल सेट को यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? यूनिवर्सल सेट के लिए। और जो सर्कुलर होता है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके देखोगे तो फिगर कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट, एक सेट ए है, एक सेट बी है। यह फिगर ऐसा भी हो सकता है, सेट ए सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट। या फिगर को ऐसा भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या और भी बहुत सारा वेज है जिससे हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारा है, ये मेथड्स है। देखो, इसमें दो सेट्स हैं, जो एक यूनिवर्सल सेट का दो सेट्स है, जिसमें कुछ पार्ट जो है दोनों सेट्स में कॉमन है। ठीक है, ये आपका कॉमन पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे सेट है तो सेट का ये कॉमन पार्ट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये सेट इस सेट का सबसेट है, और बी का सबसेट क्या है आपका, ए है। तो इस फिगर में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक कोई बड़ा सेट है, उसके अंदर में एक बी सेट है, बी सेट से के अंदर में भी एक कोई और सेट है। तो ये जो आपको है यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट आपको दिख रहा है बी सेट, और बी सेट का सबसेट जो दिख रहा है वो क्या है आपका, ए सेट है। तो ये फिगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किसी बड़े चीज़ में उसका छोटा पार्ट है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का ये एक पार्ट दिख रहा है तो वो उसका सबसेट होगा, और ये बी सेट का भी ये पार्ट दिख रहा है तो ये भी सबसेट होगा। और इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं ए को भी बोल सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि फाइनली तो इसी यू के अंदर में ही है। इसमें देखो कि दो सेट्स हैं, इसमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट है वो कॉमन को रिप्रेजेंट करता है, और कुछ पार्ट जो है आपका डिफरेंट है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो इस पिक्चर में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में दो सेट है जो दूसरे में कोई भी कनेक्शंस नहीं है। तो पिक्चर्स के वे में हम लोग किसी भी सेट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको आगे हम लोग देखेंगे कि इस वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग किस तरह से इसका एप्लीकेशंस करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू सारे जो सेट्स ऑपरेशंस है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेशन ऑफ सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है।